और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है। आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो के आईजी हैं, आईजी पहुंच गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे वो वहां से भाग गए हैं, जिसके बाद बरतनी पड़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहां से निकलकर जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहां से भागी है, वहां से हटी है, ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहां के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने, स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज कैद कर लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक्त की, जब लोग वहां पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहां पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से, कि वहां पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आईजी लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फिलहाल पुलिस के सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे, इस पूरे घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाए हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था। पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे। और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा वो उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्होंने उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी और उनके जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, ये आरोप लगाया जा रहा है और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ये स्थिति वहां बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से, जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। तो जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां तो वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेगी और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है जाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफी दुखद है, काफी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं, और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है।
बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है। आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में जाहिर तौर पे पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे और वहां से पर उन्होंने पत्थरबाजी की है। उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है, जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रखकर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में। और जो मामला हुआ है, दलित छात्र की जो मौत हुई है, 10वीं का छात्र है, उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी पुलिस और के बाद पुलिस को कंट्रोल करना पड़े। पहले पुलिस को खुद ही भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ आती है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है। तो ये सब मामला बातें काफी ज्यादा निंदनीय है और औरैया के लोगों को चाहिए कि काफी मामला सेंसिटिव है, तो जाहिर तौर पर अब इस ऐसे मामलों में लगातार अफवाह भी फैलाई जाती है, तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। औरैया जिले में इस वक्त बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बॉडी को रखकर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है इस वक्त कि वहां से पुलिस वालों को भी से पहले जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। दरअसल वह यूं था कि एक दलित छात्र का एक पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टीचर ने पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है। आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो के आईजी हैं, पहुंच गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे वो वहां से भाग गए हैं, जिसके बाद बरतनी पड़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहां से निकलकर जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहां से भागी है, वहां से हटी है ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि
टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहाँ के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं इस वक़्त मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक़्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज़ कैद कर लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक़्त की, जब लोग वहाँ पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक़्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहाँ पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहाँ से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक़्त जो बड़ी खबर है औरैया से, कि वहाँ पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक़्त मौजूद हैं। आईजी लगातार वहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फिलहाल पुलिस के सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे, इस पूरे घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाए हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था। पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे। और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, और उनकी जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं, और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, ये आरोप लगाया जा रहा है। और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग, जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं, तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ये स्थिति वहां बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से, जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। जो
जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां तो वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेगी और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है जाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफी दुखद है, काफी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं, और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है। बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है, आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे, और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है, जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रखकर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में। और जो मामला हुआ है, दलित छात्र की जो मौत हुई है, 10वीं का छात्र है,
उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी और के बाद पुलिस को कंट्रोल करना पड़े, पहले पुलिस को खुद ही भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ आती है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है। तो ये सब मामला बातें काफी ज्यादा निंदनीय है और औरैया के लोगों को चाहिए कि काफी मामला सेंसिटिव है, तो जाहिर तौर पर अब इस ऐसे मामलों में लगातार अफवाह भी फैलाई जाती है, तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। औरैया जिले में इस वक्त बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बॉडी को रखकर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है इस वक्त कि वहां से पुलिस वालों को भी इससे पहले जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। दरअसल वह यूं था कि एक दलित छात्र का एक पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टीचर ने पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है, आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो के आईजी हैं, गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे वो वहां से भाग गए हैं, जिसके बाद पड़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहां से चलकर जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहां से भागी है, वहां से हटी है ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है, कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहां के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज कैद करके लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक्त की जब लोग वहां पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहां पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से कि वहां पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आईजी लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फिलहाल पुलिस के सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल
जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे, इस पूरे घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाए हुआ है, और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था, पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे, और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा वो उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, और उनके जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं, और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, ये आरोप लगाया जा रहा है, और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा, ये स्थिति वहां बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से, जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है, तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। तो जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां तो वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेगी, और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है, और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस
का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है जाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफी दुखद है, काफी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है। बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती, इस ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है, आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में जाहिर तौर पे पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है, जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रखकर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में। और जो मामला हुआ है, दलित छात्र की जो मौत हुई है, 10वीं का छात्र है, उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी पुलिस और के बाद पुलिस को कंट्रोल करना पड़े, पहले पुलिस को खुद ही भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ आती है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है। तो ये सब मामला बातें काफी ज्यादा निंदनीय है और औरैया के लोगों को चाहिए कि काफी मामला सेंसिटिव है, तो जाहिर तौर पर अब इस ऐसे मामलों में लगातार अफवाह भी फैलाई जाती है, तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। औरैया जिले में इस वक्त बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बॉडी को रखकर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है इस वक्त कि वहां से पुलिस वालों को भी इससे पहले जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। दरअसल वह था कि एक दलित छात्र का एक पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टीचर ने पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है, आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो आईजी हैं, गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे वो वहां से भाग गए हैं।
बरसनी पड़ी है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहाँ से निकलकर जाना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहाँ से भागी है, वहाँ से हटी है, ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहां के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज कैद कर लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक्त की, जब लोग वहां पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहां पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से, कि वहां पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आईजी लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फिलहाल पुलिस के सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाए हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था। पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे। और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, और उनकी जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं, और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया। ये आरोप लगाया जा रहा है, और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग, जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं, तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ये स्थिति वहां
बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। तो जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां तो वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेंगे और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है जाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफी दुखद है, काफी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं, और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है। बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है, आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में जाहिर तौर पे पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे, और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है,
जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रख के कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में। और जो मामला हुआ है, दलित छात्र की जो मौत हुई है, 10वीं का छात्र है, उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी पुलिस और के बाद पुलिस को कंट्रोल करना पड़े, पहले पुलिस को खुद ही भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ आती है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है। तो ये सब मामला बातें काफी ज्यादा निंदनीय है और औरैया के लोगों को चाहिए कि काफी मामला सेंसिटिव है, तो जाहिर तौर पर अब इस ऐसे मामलों में लगातार अफवाह भी फैलाई जाती है, तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। औरैया जिले में इस वक्त बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बॉडी को रखकर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है इस वक्त कि वहां से पुलिस वालों को भी इससे पहले जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। दरअसल वह यूं था कि एक दलित छात्र का एक पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टीचर ने पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है, आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो के आईजी हैं, गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे वो वहां से भाग गए हैं, जिसके बाद बरतनी पड़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहां से निकलकर जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहां से भागी है, वहां से हटी है ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है, कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहां के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज कैद कर लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक्त की जब लोग वहां पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहां पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से कि वहां पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक्त मौजूद है। आईजी लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे,
वो फिलहाल पुलिस की सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे, इस पूरे घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाया हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था, पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे। और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, और उनकी जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं, और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, ये आरोप लगाया जा रहा है, और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग, जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा, ये स्थिति वहां बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से, जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। तो जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां तो वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेगी, और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है, और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है।
1 दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। ज़ाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है, ज़ाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफ़ी दुखद है, काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है। बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है, आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में, जाहिर तौर पे पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे, वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है, जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रखकर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में। और जो मामला हुआ है, दलित छात्र की जो मौत हुई है, 10वीं का छात्र है, उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी पुलिस और के बाद पुलिस को कंट्रोल करना पड़े, पहले पुलिस को खुद ही भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, फिर पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ आती है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है। तो ये सब मामला बातें काफी ज्यादा निंदनीय है और औरैया के लोगों को चाहिए कि काफी मामला सेंसिटिव है, तो जाहिर तौर पर अब इस ऐसे मामलों में लगातार अफवाह भी फैलाई जाती है, तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। औरैया जिले में इस वक्त बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बॉडी को रखकर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है इस वक्त कि वहां से पुलिस वालों को भी से पहले जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। दरअसल वह था कि एक दलित छात्र का एक पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टीचर ने पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और जब बॉडी वहां पर पहुंची है औरैया, तो उसके बाद स्थानीय लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि वो बॉडी को रखकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप टीवी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, ये दरअसल पुलिस की जीप है, पुलिस की गाड़ी है, जिससे आक्रोशित लोगों ने वहां पर आग के हवाले किया है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने आगजनी की है, आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारी जो आईजी हैं, गए हैं, उन्होंने खुद वहां पर फ्लैग मार्च किया है, जिसके बाद स्थिति फिलहाल अभी बताई जा रही है कि तक लोग थे
वो वहाँ से भाग गए हैं। इसको काफ़ी सख्त बरतनी पड़ी है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, तो पुलिस को भीड़ पर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को वहाँ से निकलकर जाना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा था। किसी भी तरीके से पुलिस वहाँ से भागी है, वहाँ से हटी है, ताकि उनका जान बच सके। और जो ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। ये पुलिस की जीप है, ये पुलिस की गाड़ी है, जो गुस्साए लोगों ने आगजनी किया। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 क्लास 10 का छात्र है और बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई के बाद उस छात्र की मौत हो गई है, जिससे लोग वहां के भड़क गए, स्थानीय लोग। और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस कर रही है इस वक्त लगातार फ्लैग मार्च, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल में हर चीज कैद कर लेना चाहते हैं। ये दरअसल ये तस्वीर है उस वक्त की, जब लोग वहां पर उग्र होने से पहले की ये तस्वीर है। लोग भारी तादाद में वहां पर मौजूद हो गए, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने मोबाइल के जो टॉर्च है, जो लाइट होता है, जो टॉर्च होता है, उसको ऑन कर लिया था। उस वक्त इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद अचानक अचानक भीड़ जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा किसी भी तरीके से। पुलिस की जो गाड़ी थी, जो जिस गाड़ी से पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे मौके पर, उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने, जो गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल हम लगातार आपको औरैया की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है औरैया से, कि वहां पर स्थानीय पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से आईजी खुद मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आईजी लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति पर कंट्रोल बनाया जा सके। और फिलहाल जो गुस्साए लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फिलहाल पुलिस के सख्ती के बाद कई थानों की फोर्स, कई थानों का पुलिस बल जो है उस वक्त वो प्रदर्शन वाले स्थल पर पहुंच चुका है। इलाके के जो आईजी हैं वो पहुंच चुके हैं, डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, कई इलाके के जो सीओ हैं जिलों के, वो पहुंचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगल बगल के जिलों से भी एडिशनल फोर्स मंगाई जाएगी। इस पूरी घटनाक्रम पे, इस पूरे घटनाक्रम पे शासन की नजर बनी हुई है, शासन पैनी नजर लगाए हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में पहुंचे वहां पर, और उसके बाद वो प्रदर्शन उग्र हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन था वो उग्र नहीं था। पहले जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल उग्र नहीं था। लोग वहां खड़े थे, बॉडी को सड़क पर रखकर खड़े थे। हालांकि ये भी गैर कानूनी है, बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग गुस्साए हुए थे। और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अचानक इतने ज्यादा उग्र हो गए, इतने ज्यादा वो उनका जो गुस्सा था इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस वक्त उतने ज्यादा तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं थी, जो हम अपने विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस बल की तादाद कम थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इतनी भीड़ जो है वहां इकट्ठा हो जाएगी, बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगेगी, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, और उनकी जीप को, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानीय पुलिस को बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती, त्वरित भी भनक होती, तो शायद वो एडिशनल फोर्स के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भनक थी नहीं, और उसके बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई। बताया जा रहा है, आरोप है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे, उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को भड़काया, ये आरोप लगाया जा रहा है। और उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जो लोग, जो वहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्हें वहां से भागना पड़ा। जब वो भाग रहे हैं, तो जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो गाड़ी जल रही है इस वक्त, वो पुलिस की गाड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या हुई होगी, किस तरीके से पुलिस को वहां से निकलना होगा। वहां पर जो जवान थे उन्हें अपना जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ये स्थिति वहां
बन गई थी उस वक्त उस जगह पर। उसके बाद पुलिस किसी भी तरीके से जो जवान थे वो जान बचा के वहां से निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा तादाद में फोर्स उस इलाके में पहुंची। आईजी वहां पर पहुंचे, इलाके के एसपी पहुंच गए, कई थानों के सीओ पहुंचे। इसके अलावा सीओ पहुंचने के अलावा कई थानों के फोर्स को वहां पर उस जगह पर बुलाया गया। फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है, लगातार लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। तो जाहिर तौर पे अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भाग चुके हैं। तो जब भी हमने इससे पहले भी जब इस तरीके का इंसिडेंट देखा, चाहे वो चाहे वो कानपुर में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से मामला हुआ था दंगा, वहां पर भीड़ वहां पर गुस्साई थी, पत्थरबाजी की थी। हमने कई जिलों में पिछले 6 महीने में देखा है कि एक साजिश रची जाती है इस तरीके से, और उस साजिश को अंजाम दिया जाता है, और अंजाम का जो आखिरी उसका मुकाम होता है वो पत्थरबाजी और आगजनी होता है। लेकिन बाद में फिर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। हमने देखा था हाथरस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था कानपुर में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था प्रयागराज में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमने देखा था और भी कई जगहों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोगों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार जो है सख्ती से निपटती है। योगी सरकार जाहिर तौर पे इस पूरे वाकये पे नजर बनाई होगी। योगी सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी इस वक्त हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बात की होगी स्थानीय पुलिस से, उन्होंने सख्ती से निपटने के लिए कहा होगा। उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ है इलाके में। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की है, अगर वहां पर आसपास में पुलिस सीसीटीवी विजुअल्स खंगा लेगी और उस सीसीटीवी विजुअल्स में जो भी दिखेगा उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। ये इतिहास रहा है और हमने पहले भी देखा है, कानपुर में देखा है ये बात, हमने प्रयागराज में देखा है कि किस तरीके से पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटती है। और यहाँ पर भी ये स्थिति हमें आने वाले दिनों में पुलिस के एक्शन में देखने को मिल सकता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज होगा, लेकिन जो मामला हुआ है जाहिर तौर पे दुखद है। 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई है और आरोप यह है कि टीचर की पिटाई के बाद दलित छात्र की मौत हुई है। ये मामला काफी दुखद है, काफी सेंसिटिव है, तो इसको हाईली प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करने की बात थी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में प्रदर्शन किया गया है, बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप हम जो तस्वीरों में देख पाते हैं, जो तस्वीरें कैद हुई हैं, और किस तरीके से लोग अपने मोबाइल का लाइट जलाकर आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस डिप्यूट भी थी, स्थानीय पुलिस को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से वहां पर शोरगुल हुआ, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ये सारी बातें निंदनीय है। बच्चे की मौत हुई है, क्लास 10 की छात्र की मौत हुई है, दलित छात्र की मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज के बाद आईयू नियुक्त किया जाता है, आईयू इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है, और जो भी दोषी होता है इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन बॉडी आने के बाद बॉडी को रखकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये भी काफी ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की टीम फिलहाल जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो फिलहाल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। औरैया के तमाम उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चल रहा है। अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी फिलहाल फरार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोप ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता उस भीड़ में इकट्ठा हो गए थे, और वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, उन्होंने ही आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को की है, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वहां पर स्थिति बताई जा रही है कि कंट्रोल में है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जाहिर तौर पे जो आगजनी हुई है,
जाहिर तौर पे जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानून के दायरे में रख के कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, और जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो जाहिर तौर पे जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है उनका उनका नाम भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 लगातार अपील औरैया के लोगों से करता है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो हर कोई भी अफवाह फैलने से रोके, कोई भी अफवाह नहीं फैलने दे इलाके में।